आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कविता के नाम पर कुछ मौलिक और छंद मुक्त चुटकुले प्रस्तुत करता हूँ। चुटकुले का पहला मिसरा देखिए। माफ कीजिएगा, मैं अपने मंच के साथियों को भूल गया था। एक पल के लिए मैं केजरीवाल हो गया था। डॉक्टर कुमार विश्वास भाई साहब का मुझे स्नेह 25 वर्षों से मिल रहा है। केजरीवाल से कागज दिखवा के आया है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ये स्वास्थ्य मंत्री लगा। तो भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि आज इन्होंने बुलाए हैं। ये रूपा जी बैठी हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने कहा ये बहुत अच्छे गीत पढ़ती हैं। तो इन्होंने कहा साहिल जी आप भी गीत लिखा करो। मैंने लिखा कि मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, अगली को मैं मिला ही नहीं। अब बताओ मैं गीत क्या लिखूं? ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे बात होती हैं। ये नए जमाने की लड़की हैं भाई साहब, ये नए जमाने की लड़की हैं। पहले के जमाने में लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी। ये आलसी जी को पता है, इन्होंने बहुत 1 किलो सेब दिए हैं अपने जमाने में। पंच सुनिए, वन लाइनर का कवि हूं मैं। पहले की लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी, आजकल की एप्पल मांगती हैं। आजकल की एप्पल मांगती हैं, क्या करें। आलसी जी के बारे में बताने में मुझे बड़ा आलस आ रहा है। बड़े हास्य कवि हैं, बहुत बड़े, बहुत पुराने कवि हैं। मैं इनका प्रशंसक हूँ, इनको फॉलो करता हूँ। इनकी एक भी ऐसी कविता नहीं है भाई साहब जो मुझे याद हो। बहुत अच्छे। ये प्रमोद पंकज जी बैठे हैं उधर, देखिए आप कोने में। इनको पक्षियों से बहुत प्रेम है। अच्छा। तो ये घर में उल्लू ले आए। इनकी पत्नी भड़क गई, बोले एक ही रहेगा। अच्छा है। इसलिए आज ये कवि सम्मेलन में आ गए। उल्लू से मुझे याद आया वो केजरीवाल। अच्छे से तालियां बजाइए। वो गाना गाता था कि इंसान का इंसान से है भाईचारा। सही गाता था। वह इंसान को पहले भाई बनाता था और फिर चारा। भाई साहब पिछले दिनों दिल्ली में ये सत्य घटना है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया। मैं वहीं खड़ा था। मैंने पूछा बाहर आजा, ये गंदा इससे ज्यादा ये गंदा नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। बारीक था, बहुत बारीक, बहुत बारीक था। भगवंत मान साहब जो हमारे, उन्होंने शिष्टाचार भेंट के लिए पीएम से समय मांगा। मुझे पता चला उन्हें 8 PM का समय दिया गया। आप सुनते हैं यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा है। भगवंत मान सोच रहे हैं कि पंजाब में वो बैग पाइपर बाबा लॉन्च कर दें। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। राहुल जी महंगाई से दुखी हैं। हाँ। 14 साल बाद पिछले दिनों माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हुई। राहुल जी भड़क गए। मैंने कहा क्यों? और क्या फूंकना था। बहुत बारीक था। वाह 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 वाह। बस मैं बारीक बातें ही करता हूं सर।
बारीक बातें सुनना है। एक लाइन का व्यंग प्रस्तुत करता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। वाह, बहुत अच्छे। पंच अभी आधा हुआ है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, भाजपा अभी बना रही है। भाई साहब, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। अच्छा, कांग्रेस वाले कौन से थे? अरे क्यों ने हाथ खड़े करो ना सर। अरे क्यों जबरदस्ती परेशान कर रहा है बेचारों को? कांग्रेस में तानाशाही चल रही है। मैंने कहा सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक नेता दूसरे पे ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। हो गए तानाशाह। ये लोग कहते हैं, ये हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है। अब पंच सुनिए, एक एक लाइन के पंच है। ईवीएम से छेड़खानी हुई है। मैं समझता हूं उनका दर्द। ये कांग्रेसी समझते हैं कि ईवीएम का मतलब एडवीना माउंट बेपन तो नहीं है कि हमारी एडवीना छेड़ दी। अच्छा, जीएसटी को कहते हैं राहुल गांधी की गब्बर सिंह टैक्स है। सही कहते हैं, क्योंकि गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। समझे कि नहीं? एक बार तालियां बजा दीजिए। पंजाब चुनाव के दौरान भाई साहब मैं चांद पे चला गया। अच्छा, हाँ, पंजाब चुनाव के दौरान चांद पे चला गया तो मैंने वहां देखा दो कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो मैंने पास जाके देखा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी था। तो मैंने कहा हवा में क्यों उड़ रहे हो? बोले बेटा यहाँ ना तो गुरु है ना गुरुत्वाकर्षण, तो आराम से उड़ सकते हैं। हालांकि आजकल तीनों उड़ गए हैं। एक बार तालियां वालियां बजा दो। बारीक है, बारीक मिले। है, बारीक, बहुत बारीक। वाह, क्या बात है। पिछले दिनों एक हमारे मंत्री थे रामेश्वर तेली जी, उन्होंने एक बयान दिया कि महंगे हुए पेट्रोल डीजल से मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। मैं हरियाणा से हूं, तो एक हरियाणवी ताऊ ने अपनी लगी हुई वैक्सीन चूस के थूक दी। भाई तालियां हो। पंच पूरा होने दीजिए। हरियाणवी ताऊ ने वैक्सीन चूस कर थूक दी। बोला रे निरा डीजल है। ऐसे ऐसे लोग हैं सब, ऐसे ऐसे। अच्छा, योगी जी ने भाई साहब पिछले दिनों कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो एक वामपंथी बोला ठीक ठीक लगा लो, 4 लगवा लेंगे। मैं एक दो मिनट की कविताएं सुनाऊंगा आपको। एक हमारे कवियों के कुल देवता हैं, आपको भी जी पता होगा, आलसी जी। एक हमारे कवियों के कुल देवता हैं, उनका नाम है रामदास अठावले। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी जी शादी नहीं कर रहे, इसलिए वो मोदी जी पे हमला करते हैं। तो मैंने कहा ठीक कहते हैं, राहुल जी को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहली शादी की उम्र तो निकल चुकी है। तो मैं एक दो कविताएं आपको छोटी छोटी एक मिनट की सुनाता हूँ। मायावती जी ने कहा, तो पाकिस्तान वाली सुना दे, तू लड़ने गया था। नहीं मैं अच्छी वाली सुनाऊंगा। अच्छा, मायावती जी ने कहा, और चुनाव आ रहे हैं यहाँ भी, मायावती जी ने कहा कि गरीब युवाओं को रोजगार दूंगी। इस पे उनका हाथी बोला बहन जी पहले मुझे ग्लूकोज चढ़वाओ, उनको रोजगार बाद में। अच्छा, एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको। क्या है, जंतु शब्द जो है ना, ये नेताओं को लगता है। एक लाइन का व्यंग, जंतु शब्द नेताओं को लगता है जनता से निकला है। वाह 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 वाह।
देखो इनको भी समझ में आ गई, आपको नहीं समझ में आएगी। तो एक कविता है कि चुनाव में गठबंधन करते हैं लोग, लेकिन जानवरों ने गठबंधन किया सर। तो एक छोटी सी 1-1 मिनट की 2 कविता और एक कविता 3 मिनट की सुना के मैं बैठ जाऊंगा, सिर्फ 6-7 मिनट चाहिए। स्वागत है। कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो, सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या, अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। अबे अलग नस्ल है लव जिहाद करवाएगा क्या। अबे अलग नस्ल है लव जिहाद करवाएगा क्या। तौबा तौबा तुमने ये प्रपोज गुनाह किया है, वाह तौबा तौबा तुमने ये प्रपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूं, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। इश्क में मदमस्त हाथी बोला ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली। आहा, इश्क में मदमस्त हाथी बोला ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, जिसमें जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद को सही सेका जाता है। ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद पूंछवाद सूंडवाद नहीं देखा जाता बहुत है। अच्छे, इसमें वाह। पूंछवाद सूंडवाद। बहुत अच्छा है। शरद जोशी जी मेरे बहुत प्रिय व्यंग्यकार हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने 1 मिनट की रचना लिखी। स्वागत है। आदरणीय कुमार विश्वास जी को मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि इनको बहुत ज्ञान है व्यंग को परखने की, तो मैं उनके चरणों में ये रखता हूं। स्वागत है। कि एक नेता ने दूसरे नेता को कहा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। आलसी जी हमारे बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, हमारे भाई प्रमोद पंकज जी। सर सुनिएगा। स्वागत है। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, हाँ ले ले एक्सरे आएगा मेरा। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। नफरत हो गई। मनन भाई बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं। पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली। वाह। एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था। अच्छा। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। अच्छा। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत थे, नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया। वाह 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 नेता वाह। सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। दिमाग से तो वो चलते थे, दिमाग से तो वे चलते थे, क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। बहुत अच्छे, वाह क्या जोड़ा है। बहुत दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, अच्छा है। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। वाह 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 वाह। इसलिए एक नेता सब्ज बाग दिखाता और दूसरा शाहीन बाग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। 2 पंक्तियां आखिरी। प्रेम सेवा सद्भाव नफरत के कांटों में पिरो कर आ गए,
शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, आहा, लेकिन वे चरस बोकर आ गए। बहुत लेकिन अच्छे, वो वाह, चरस बोकर आ गए, लेकिन वो चरस बोकर आ बहुत एक 2-3 मिनट अगर आप मुझे दे दें स्वागत है, स्वागत तो है। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ अपने मन की। कल्पना कीजिए कि सर अपने अपने राम के माध्यम से पूरे देश में इतनी प्यारी प्यारी राम कथाएं करते हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए, आपको सुननी चाहिए, क्या मतलब आपका चेतना जागृत हो जाएगी। तो कल्पना कीजिए कि रावण की मृत्यु आज के माहौल में होती। एक मैंने व्यंग्य कविता लिखी है। तो आजकल के जो नेता हैं, बयानवीर हैं, मीडिया वाले हैं, वो क्या बयान देते, तो उसको मैंने कल्पना किया कि रावण आज मरता तो क्या होता। तो छोटी सी एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। कि जब से लंका में रावण मरा है, अब देश के जो भी चिंटू नेता, दूसरे नेता, उनकी कल्पना कीजिए। चिंटू शब्द भाई साहब ने दिया था इस सोशल मीडिया को। जब से लंका में रावण मरा है, पैगवंत मान, पैगवंत मान, हाँ, जब से लंका में रावण मरा है, पैगवंत मान देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। पैगवंत मान देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। रावण क्या मरा, लंका असेंबली के वोट तो गए, नक्सलियों की छाती पे सांप लौट गए। वाह, जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। यहाँ पे एक कवित्री भी थी। हाँ, ये बैठी ना, इतनी जल्दी भूल गया। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। डफली की थाप पर वानरों को नचाया गया। वाह, जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया। कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, एक गंजी कन्या कैंपस में ही गांजा घोटने लगी। बहुत अच्छे। एक गंजी कन्या कैंपस में ही गांजा घोटने लगी। बोली समुद्री सुरसा के बाहरी समर्थन का साथ मांगेंगे, अब की बार शूर्पणखा के लिए अंगद का हाथ मांगेंगे। अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। असली कविता अब सुनो। हाँ, केजरी नंदन, केजरी नंदन बोला, केजरी नंदन बोला, मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो। केजरी नंदन बोला, मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो, उस्मानपुरा से महारानी मंदोदरी को खड़ी कर दो। बहुत अच्छे। उस्मानपुरा से महारानी मंदोदरी को खड़ी कर दो। इस सुग्रीव के सारे उत्पाती वानरों को कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसकी गदा बेचकर लंका वासियों को बुआ बजा दिलवाऊंगा। बहुत अच्छे। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। नाक बेशक बचा नहीं पाई, अपमान का घूंट पी तो सकती है। शूर्पणखा को देंगे एक सिलाई मशीन, अपनी नाक सी तो सकती है। वाह 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 वाह। शूर्पणखा को देंगे सिलाई मशीन, सिलाई अपनी मशीन। नाक सी तो सकती है। बस 1 मिनट की कविता और रह गई। दिग्गी नंदन बोले, दिग्गी नंदन, दिग्गी नंदन बोले, भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। दिग्गी नंदन बोले, भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। ममता देवी बोली, योगी ने विभीषण को खरीद लिया है। वाह, ममता देवी बोली, योगी ने विभीषण को खरीद लिया है। बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। वाह 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 वाह। बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। लंका दहन के पीड़ितों में पुनर्वास के चेक बांटे जाएंगे। कन्हैया नंदन के सीने से नहीं उठता, कन्हैया नंदन के सीने से नहीं उठता धुआं कैसे। बोला इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। वाह, बहुत अच्छे। बोला इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। विभीषण को जीते जी यदि अवध का पोषण मिले, तो मेघनाथ को भी मरणोपरांत लंका विभूषण मिले। लंका विभूषण, वाह। ओवैसी नंदन बोला, 4 मीनार का नाम 10 मीनार करेंगे। बहुत अच्छे।
ओवैसी ने बोला, हाँ। रावण की याद में 4 मीनार का नाम 10 मीनार करेंगे, थूकने वाले दानवों का सार्वजनिक सत्कार करेंगे। वाह क्या बात है। थूकने वाले दानवों का सार्वजनिक सार्वजनिक सत्कार सत्कार करेंगे। करेंगे। आखिरी 2 पंक्तियां, श्री राम की सेना थालियां बजा रही है। वाह 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 वाह। श्री राम की सेना थालियां बजा रही हैं और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही हैं। और रावण की रुदालियां ओपेरा बहुत गा अच्छे, रही वाह। हैं। और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।